सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो ब्लेंडर में फेशियल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ द पोज लाइब्रेरी। ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो गाइस आप इसको पूरा देखें अच्छे से कि कैसे हम यहाँ पे फेशियल रिग को क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली है कि कैसे आप रिगिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बेसिकली फेशियल रिग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दी ब्लेंडर पोज लाइब्रेरी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आप मेरे स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप के इतने यहाँ पे बेसिकली फेशियल रिग्स यहाँ पे मैंने बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसका जो ये थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है ब्लैक एक्स्ट्रा, उसको मैं ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने साइकिल से ईवी में फ़िलहाल के लिए। एंड जैसे ईवी में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अल्फ़ा क्लिप। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। एटलीस्ट अभी ये देखने में सुंदर लग रहा है, बहुत ब्लैकनेस सा दिख रहा था। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा और मैं आ जाऊँगा अपने बेसिकली पोज मोड में। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक हमारा एटीट्यूड पोज है ये वाला। ठीक है, ये हमारी इविल लाफ है, ये देखिए। ये हमारा रीसेट पोज है, मतलब कि ये सेट पोज, मतलब कि एक पोज हमको रीसेट बनाना पड़ता है। ये हमारा सैड है, ये देखिए काफ़ी सैड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्माइल है एंड ये हमारा शॉक्ड है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो इनको बनाने का फ़ायदा क्या है। देखो जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं ना, वो सब लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हमारी पोज लाइब्रेरी बना के रखते हैं हर एक कैरेक्टर का। एंड उसके बाद एनिमेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको वो यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको एक रीसेट पोज और एक यहाँ पे बेसिकली सैड पोज को मिक्स करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने पहले रीसेट पोज सेलेक्ट किया, फिर सैड पोज, राइट क्लिक एंड यहाँ पे मैं ब्लेंड पोज करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए हमारा बेसिकली पोज जो है यहाँ पे वो कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली ब्लेंड करके देख भी सकते हैं, ये देखिए। ऑलराइट, इसी के साथ साथ मान लो ये हमारा थोड़ा सा इविल लाफ है और ये हमारा सैड है। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंड पोज, तो आप ये देखिए सैड एविल लाफ से एकदम सैड पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली आप उनको ब्लेंड भी कर सकते हो। पर सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो इस टाइप की पोज लाइब्रेरी, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्या हम ये वाले पोज जो है वो दूसरे कैरेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप उसको दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आप सिर्फ उसी में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो आपका फेशियल डिफॉर्मेशन है, वो जो भी रिग का डिफॉर्मेशन है, वो सिर्फ आपका उसी कैरेक्टर के लिए है। तो आप बोलोगे इसमें फ़ायदा क्या है? देखो फ़ायदा यही होता है कि जितने भी आप बड़े-बड़े कार्टून्स देखते हो, जितने प्रोडक्शन हाउस देखते हो, चाहे आप डोरेमोन देख लो, छोटा भीम देख लो, या फिर आप कह सकते हो मोटू पतलू देख लो, कोई भी आप कार्टून चैनल्स देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो उन कैरेक्टर्स के वो मल्टीपल बेसिकली यहाँ पे पोजेस बना देते हैं, जिससे बेसिकली क्या होता है कि एक बार वो पोजेस बना दिए तो उसके बाद जो एनिमेटर होता है उसको आसानी हो जाती है, डायरेक्टली वो पोज को सिलेक्ट करता है और उस सीन के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके वो फेशियल्स को वहाँ पर वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारे पोज को मैं डिलीट कर देता हूँ, रीसेट पोज पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर डिलीट क्या करना है, मैं खुद से दोबारा से बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सीन में यहाँ पे आपको एक स्प्लिट कर लेना है। यहाँ पे आपको आ जाना है बेसिकली एसेट ब्राउजर में। जैसे आप एसेट ब्राउजर में आएंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ इस टाइप के यहाँ पे आपके एसेट्स दिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट फाइल पे रहना है। मेक श्योर कि आपको करंट फाइल पे रहना है। अगर आप करंट फाइल पे नहीं रहेंगे तो आपके पोजेस नहीं बनेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अगर मान लो ये एसेट ब्राउजर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, एडिट प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ और इनेबल करनी है, वो हमारी है बेसिकली पोज लाइब्रेरी। यहाँ से आपको ये इनेबल कर लेनी है सबसे पहले, तभी जाके आपको यहाँ पे एसेट्स का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे लिखा आता है क्रिएट अ पोज एसेट्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, उसको हल्का सा नीचे रखता हूँ एंड ये हमारा बेसिकली रीसेट पोज है। एक आपको रीसेट पोज बना लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे को बनाना है एक स्माइल का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा। मैं यहाँ से अपने शॉर्टकट वीआर भी इनेबल कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ कौन सी कीज़ मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, कंट्रोल टैब प्रेस करा, जिससे हम यहाँ पे पोज मोड में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल मोड में आ गए और कंट्रोल टैब से हम किसी भी रिग के पोज मोड में आ सकते हैं। आप यहाँ से मैनुअली भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको ना ये एक्सरे को इनेबल कर लेना। अगर आप इस एक्सरे को इनेबल नहीं करेंगे तो जैसे मान लो आपको स्माइल करनी है तो आपको पहले यहाँ से मैनुअली बेसिकली देखो इस कंट्रोलर को मूव करना पड़ेगा, फिर आपको
इसको मैं ऑफ करता हूँ। फिर आपको यहाँ से मैनुअली इस कंट्रोल को मूव करना पड़ेगा, तब जाके आप बेसिकली यहाँ पे स्माइल क्रिएट कर पाएंगे। बट अगर आप यहाँ से एक्स मिरर को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हल्का सा जूम करता हूँ और यहाँ भी आप देखिए यहाँ स्माइल आपको दिखेगी लेफ्ट हैंड पे। जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो देखो दोनों साइड एक बार में ही सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे, या फिर कह सकते हो स्ट्रेचनेस के साथ स्माइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे चीजें हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूंगा ऐसे। अब मेरे को स्माइल थोड़ा इसकी ऑर्गेनिक बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले जो जॉ वाला जो हमारा है इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, क्योंकि लेफ्ट से इतना समझ में नहीं आएगा। जी, जेड और हल्का सा बिल्कुल नीचे करूँगा, ये देखिए तो उसके हल्के से दाँत भी दिख रहे हैं, अंदर का जीभ का पार्ट भी दिख रहा है और ये पोज़ मुझे ठीक लग रहा है। तो जैसे ही आपका ये वाला हो जाएगा तो आपको ए प्रेस करना है, पूरे रिग को करना है सिलेक्ट, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, मेक श्योर कि आप करंट फाइल पर रहें और आपको एसेट्स पे जाके करना है क्रिएट पोज़ एसेट्स। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका देखो यहाँ पे एक रिग के नाम का बेसिकली एक फाइल आ जाएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, तो एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट है, इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू स्माइल, बिकॉज़ ऑलरेडी हम पे एक स्माइल है, ठीक है? यहाँ पे मैंने न्यू स्माइल कर दिया और इसका देखो बेसिकली जो थंबनेल है वो ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपको कलरफुल थंबनेल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेंडर करना पड़ेगा, तब यहाँ पे बेसिकली वो आ जाएगा, तब आप इसको ला सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको एन प्रेस कर रहा हूँ एंड इसको एज इट इज यहीं पर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा रीसेट पोज था, कहाँ गया, ये रहा हमारा रीसेट पोज। ठीक है, और जैसे हम रीसेट पोज से यहाँ पे आऊंगा न्यू स्माइल, तो आप देख सकते हो नया स्माइल बन चुका है। अब आप रीसेट पोज से स्माइल को अपने आप एनिमेट कर सकते हो। कैसे, पहले रीसेट पोज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्माइल को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक एंड ब्लेंड पोज, तो ये आप देखिए परफेक्टली आपकी स्माइल आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मान लो मैंने यहाँ सेलेक्ट करा, रीसेट पोज में हूँ, ए प्रेस करा, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में मतलब बेसिकली फ्रंट फ्रेम पे आता हूँ, ये हमारा फ्रंट फ्रेम है। मैंने यहाँ पे के प्रेस करा, ठीक है, के प्रेस करूँगा या फिर मैं आई प्रेस करूँगा। आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे को आ जाएगा लॉक रोटेशन स्केल, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्माइल का पोज बने, तो मैं यहाँ से 10 फ्रेम पे आते आते यहाँ पे स्माइल पे आ जाए, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ से ऑटो की को इनेबल कर दूंगा और यहाँ पे मैं न्यू स्माइल पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या की फ्रेम लग जाएगा और हमारी स्माइल भी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे एनिमेशन देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आप देखिए, ये हमारा परफेक्ट यहाँ पे देखो स्माइल का एनिमेशन आ गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप बेसिकली पोज लाइब्रेरी से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे पोजेस क्रिएट करके उनको ब्लेंड करके एक बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ और एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, मेक श्योर कि जैसे ही आपका कोई भी चीज़ हो जाए रीसेट पोज में दोबारा आ जाए। अब यहाँ पे हम बेसिकली इसको थोड़ा सेट करेंगे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे नीचे को करूँगा कुछ इस तरीके जेड एक्सिस पे हल्का सा, और हल्का सा मैं क्या करूँगा, इस वाले जो है इसको भी हल्का सा मैं नीचे को ऐसे करूँगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये एकदम सैड पोज बन चुका है। एंड इसी के साथ साथ जो इसके आईब्रोज हैं इसको भी हम थोड़ा सा नीचे को करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके, ये ऐसे तो गुस्सा हो जाएगा, तो ये ऐसे करके ये जेड एक्सिस पे ये, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अब ये टेंशन में आ चुका है। तो आप ए प्रेस करेंगे, दोबारा से एसेट्स पर जाएंगे, क्रिएट अ पोज एसेट्स, और उसके बाद आपका देखो फिर से रिग के नाम से आ जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे इसको सैड न्यू, ठीक है, तो यहाँ पे सैड न्यू आ चुका है। तो ये आपका बेसिकली पहले वाला सेट था थोड़ा सा, ये आपका अभी वाला सेट है। ठीक है, ये आपका रीसेट पोज है। आपको रीसेट पोज से साइड में आना है, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे दोनों को, राइट क्लिक ब्लेंड पोज, ये देखिए सेट हो गया। ठीक है, ये इसलिए भी सैड है क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो हम बेसिकली क्या है कुछ ऐसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और पोज बनाते हैं, फिर से हम रीसेट पोज पाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे थोड़ा सा ईविल वाला पोज। तो ईविल वाला बनाओ या फिर शॉक्ड वाला बना दो। जैसे मान लो मैंने क्या करा, इसको हल्का सा मुंह उसका ओपन करा ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने इसका मुंह ओपन करा और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे, ये तो आप यहाँ से भी देखो उसको रोटेट कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये देखो ऐसे भी आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, और आप उसके बाद इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हो। ये देखो हल्का सा चिल्ला रहा है, जैसे पसंद नहीं आई उसको बात। ठीक है, और आप चाहते हो कि जीभ है वो भी हल्की सी बाहर को निकले, तो आप जीभ को हल्का सा उठा के, ठीक है, वाई एक्सिस में हल्का सा बाहर को ले आएंगे, दैट्स इट। या फिर आप इसको और हल्का सा बाहर को ले आएंगे, जैसे आपने बहुत बार कार्टूनों में देखा होगा कि जीभ बाहर आ जाती है जब कोई भी कार्टून चिल्लाता है या कुछ भी करता है ना, तो उसकी जीभ एकदम से बाहर आ जाती है। आप इसको देखो हल्का सा रोटेट भी कर सकते हो, हल्का सा नीचे भी ला सकते हो, ये देखिए।
ये हो गया। उसके बाद आपको ए प्रेस करना है और उसके बाद फिर से आप करेंगे एसेट्स पे जाएंगे, क्रिएट अ पोज एसेट्स, एंड यहाँ पे आपको देखेंगे कि नया पोज क्रिएट हो जाएगा। आपको फिर से एन प्रेस करना है, यहाँ पे आपको रखना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन माउथ कर लो, कुछ भी लिख लो, ओपन माउथ कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पोज बन गया। तो ये हमारा बेसिकली रीसेट पोज है, ये हमारा ओपन माउथ है। अब आप क्या करेंगे, जैसे रीसेट पोज से ओपन माउथ में आना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और ब्लेंड पोज। तो ये देखिए परफेक्ट। ठीक है, अब इसी के साथ साथ गाइज आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे परफेक्टली मेरे फ्रंट फेस यहाँ पर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है फ्रंट फेस क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कैमरा लगा कर रखा हुआ है। आपको भी एक कैमरा सेट करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे ये परफेक्ट बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें आपकी परफेक्ट फ्रंट फेस पे आएंगी। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको कलरफुल दिखे तो कुछ नहीं करना, जैसे मान लो आपने ये सपोज में आए हैं तो आपने यहाँ जाना है व्यू पे जाने के बाद आपको उसको करना है व्यू पोर्ट रेंडर इमेज, और उससे पहले आपको यहाँ पे ये जो हमारा गिज्मो है और जो ये ओवरले है इन सबको आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है। उसके बाद व्यू पे आना है और आपको यहाँ पे करना है व्यू पोर्ट रेंडर इमेज। देखो ये आपकी यहाँ पे व्यू पोर्ट रेंडर इमेज सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, मैंने इमेज करा, सेव एज करा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने उसको यहाँ पे सेव कर लिया ओपन माउथ के नाम से। देन उसके बाद मैंने इसे कट करा और उसके बाद मैं यहाँ पर आया ओपन माउथ के उस पर एन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे अगर हल्का सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखो इमेज का यहाँ पे क्या दिखाता है कि आप यहाँ से कोई भी प्रीव्यू को यहाँ पे लोड कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है रेंडर एक्टिव ऑब्जेक्ट, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रेंडर भी हो जाता है कभी कभी यहीं से। बट उसके लिए ना फिर आपको यहाँ पे बेसिकली लाइटिंग वाइटिंग पूरी सेट करनी पड़ती है। तो इसके ऐसा ना करके आप यहाँ जाएंगे डायरेक्टली ओपन माउथ को क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ये ओपन माउथ का यहाँ पे पूरा थंबनेल आ चुका है। तो आप ऐसे बेसिकली अपने थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लगता है, जैसे मान लो ये वाला है न्यू स्माइल, इसको आपने सेलेक्ट करा, फाइल पे गए, सॉरी आप यहाँ जाएंगे, व्यू पे जाएंगे और आप करेंगे रेंडर इमेज। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे इमेज पे जाना है, सेव एज पे जाना है और यहाँ पे आप कर लेंगे, इसका नाम सेट कर लेंगे स्माइल। ठीक है, ये आपने स्माइल किया, सेव कर लिया। उसके बाद इसके आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, एन प्रेस करेंगे, यहाँ से आप स्माइल को ले आएंगे। तो ये देखिए आपका स्माइल का यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। सेम इसी में यहाँ पे हमारा जो जैसे यहाँ पे शॉक था, शॉक पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे व्यू पे, व्यू पोर्ट रेंडर इमेज। सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, लोग कहते हैं रेंडर करो, आपको ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे शॉक। ठीक है, सेव कर देंगे, उसके बाद उसको कट करेंगे, शॉक पे आएंगे, यहाँ से आप यहाँ से इसका प्रीव्यू सेलेक्ट करेंगे शॉक, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइब्रेरी एकदम परफेक्ट बनते चली जाएगी। जैसे इविल लाइफ पर जाऊंगा, इसको भी मैं रेंडर कर लूंगा, व्यू रेंडर इमेज, और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये है रेंडर, सेव एज। यहाँ पे आप कर लेंगे उसको इविल लाइफ, इविल। ठीक है, इसको आप करेंगे इविल। ठीक है, देखो अब इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे पोज लाइब्रेरी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप बेसिकली ब्लेंडर में पोज लाइब्रेरी को सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपने पोज लाइब्रेरी का एड ऑन भी रखा होगा तो यहाँ पे देखो आपको पोज लाइब्रेरी कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे आपके पोजेज हैं, आप उनको यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आप बेसिकली ब्लेंडर में कर सकते हो पोज लाइब्रेरी को क्रिएट, और ये भी मैंने आपको फेशियल के लिए बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बॉडी के लिए, फिर हम बताएंगे आगे एनिमेशन वगैरह भी कैसे कर सकते हैं इन पोज लाइब्रेरी की मदद से। ठीक है, एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं इस टाइप के कैरेक्टर या फिर ऐसे सीन जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं, तो गाइस आप हमारा ले सकते हैं ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसपे अभी बेसिकली 20% ऑफ चल रहा है। आप जाए उसको कोर्स को ले, आपको 3000 का कोर्स यहाँ पे आपको सिर्फ 2300 का मिल जाएगा, एंड विद लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। और अभी अगर आप उस कोर्स को लेते हो तो आपको 15 मिनट का एक फ्री वीडियो सेशन भी मिलेगा जो मेरे साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बेसिकली उस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड कुछ भी, तो भी आप वहाँ पे बेसिकली मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसमें भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी रिलेटेड ब्लेंडर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे हमारी अवेलेबल है। सो गाइस, इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक एंड स्टे होम गाइस, एंड लव यू ऑल।